ऑब्ज़र्वेशन में होगा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, वो उनको जनाब स्पीकर पे ऐलान कर रहे होते हैं, बड़ी प्रमोशंस कर रहे होते हैं, बहुत मसलन ज़्यादा कुछ कर रहे होते हैं, अखबारों में भी दे रहे होते हैं, टीवी पे भी दे रहे होते हैं, मास मीडिया में दे रहे होते हैं मसलन। वो फिर भी उनकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना, वो उस तरह बिक नहीं रही होती। लोगों का इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि वो नई-नई चीज़ें होती हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, उनको वो जनाब वो जो ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसकी तरफ लोग धड़ाधड़ भागना शुरू कर देते हैं और उनकी सारी प्रोडक्ट्स मिनटों में सेल हो जाती हैं। वो ऐसा क्यों होता है कि लोग किसी की तरफ तो भागे जा रहे होते हैं और कोई होता है वो बेचारा इतना मसलन इतना टफ टाइम ले रहा होता है, वो इतना खर्चा भी कर रहा होता है, लेकिन लोग फिर भी उसकी चीज़ें परचेज़ नहीं कर रहे होते। तो ये जनाब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत आप देखेंगे कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स धड़ाधड़ बिक रही होती हैं और कुछ लोगों की इतना कुछ खर्चा करने के बावजूद भी बहुत कम सेल हो रही होती है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको ये सारी सारी स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट जो है सर्विसेज जो है उनको लोगों तक पहुँचाते हैं। पहले तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना, ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। इसकी डेफिनेशन है ए प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन टू प्रमोट एंड सेल ए प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर्स। एक ऐसी मनसूबाबंदी है जिसके तहत आप अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनकी मसलन मशहूरी करते हैं या उनको बेचते हैं या अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को, ग्राहक को वो कैसे बेचते हैं, ये मनसूबाबंदी होती है। और इस मनसूबाबंदी का नाम ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आता रहे। मेरी पिछली 2 वीडियोस भी मार्केटिंग पे थी, अगर आप वो देखेंगे तो आपको सारी मार्केटिंग समझ आ जाएगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होती है ना, ये 2 तरह की होती हैं, जो उनके नाम ये हैं। एक होती है पुश स्ट्रेटजी, मसलन पुश का मतलब क्या होता है, धकेलना। मसलन लोगों का इंटरेस्ट हो या ना ही हो लेकिन आप फिर भी बस धकेल रहे हैं। दूसरी होती है पुल स्ट्रेटजी, मसलन उसके तहत कस्टमर्स आपकी तरफ खुद ही मतवज्जा हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट आपने इतना क्रिएट कर दिया है कि वो खुद ही उसकी तरफ भागे भागे आ रहे हैं। पुश स्ट्रेटजी क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है जनाब, इन सिंपल वर्ड्स पुश मार्केटिंग इन्वॉल्व्स पुशिंग योर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस यूजुअली विद पेड एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन। आसान अल्फाज में पुश मार्केटिंग ये होती है कि आपने अपनी जो जो भी चीज़ है वो मसलन आपका जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, जो कुछ भी है वो अपने ऑडियंस जो होती है वो लोगों की तरफ उनके सामने रखनी होती है। आप उसमें बहुत ज़्यादा मसलन पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मशहूरी करने के लिए ख़र्चा कर रहे होते हैं। तो वो ख़र्चा करना जो होता है वो पेड एडवर्टाइजमेंट है, वो मास मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, टीवी, अखबार, इंटरनेट पे लगा लें, सोशल मीडिया पे लगा लें, या पर्सनली लोगों को एक लोग खुद भी लेके फिर रहे होते हैं। लोग आपने देखो गलियों में फिर रहे होते हैं, वो ऐलान भी कर रहे होते हैं हमारे पास ये नई चीज़ है, या लोग मसलन उन दुकानों पर रखा होता है, दुकानदार आपकी मशहूरी कर रहा होता है, तो उस पे ख़र्चा हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो पुश स्ट्रैटेजी को पहले हम समझते हैं। एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो कोई भी चीज़ बनाता है, जब वो बनाता है तो वो जनाब उसकी उसकी उसको वो अपने इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मसलन दरमियान में जो बिचौलिए होते हैं, उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर कहें, होलसेलर कहें, रिटेलर कहें, उनको वो देता है और उनको थोड़े से मार्जिन्स दे देता है, उनको वो सस्ती करके दे देता है कि इस पे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। मसलन 100 रुपये की चीज़ है तो वो आपको 70 रुपये की दे देगा कि ऊपर वाले 30 आपको बच जाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपने बेचनी है। वो उनको बड़ी बल्क तादाद में दे देता है, वो बड़ी तादाद में उनको दे देता है। होलसेलर को भी उसमें बचत हो रही है, रिटेलर को भी होती है। आप कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, कोई भी चीज़, मसलन आप एक मोबाइल लेने गए हैं, मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। आप एक मोबाइल लेने गए वीवो का मोबाइल लेने गए, लेकिन दुकानदार आपको कहेगा यार इसके मुकाबले में ये लेनोवो का ले लो, ये सैमसंग का ले लो, ये इससे भी अच्छा है। वो क्यों कह रहा होता है कि उसको उसको पीछे से जो मैन्युफैक्चरर होता है, जिसने जो चीज़ बनाया होता है, सैमसंग या लेनोवो या किसी भी और कंपनी का मोबाइल जो होता है, वो उसको दिया होता है और उसको कहा होता है कि ये आपने बेचना है। क्योंकि उसके पास वो पड़ा होता है और उसको कंपनी ने दिया होता है, तो वो कोशिश कर रहा होता है कि ये नहीं तो ये बिक जाए।
आप साबुन लेने जाएँ, लक्स लेने जाते हैं, आप कहते हो मुझे लक्स दे दो, वो कहते हैं नहीं यार लक्स से ये एक और साबुन आई है, ये बहुत अच्छी है, इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। अब लाइफ़ बॉय ले लो, आप कुछ भी और साबुन ले लो। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आप लेने कुछ जाते हैं, दुकानदार आपको दिखा कुछ और होता है। तो ये पुश स्ट्रैटेजी में आता है। दूसरी होती है पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्या है, पहले इसकी तारीफ देखते हैं। द बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट एम्स एट जनरेटिंग इंटरेस्ट और डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस इन अ वे दैट दे डिमांड द प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम द चैनल पार्टनर्स। ये एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसके तहत आप लोगों की उस प्रोडक्ट में दिलचस्पी मसलन पैदा कर देते हैं, ताकि वो उसकी डिमांड करें, उस ख़ास प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड करें। वो लोग इस तरह के वो डिमांड जो है ना, वो आप बताएंगे रिटेलर को, बताएं दुकान, उल्टा सिस्टम चल रहा है। दुकानदार को बताया कि यार ये चीज़ चाहिए, दुकानदार बताएगा आगे होलसेलर वाले को, होलसेलर वाला आगे बताएगा जनाब प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को जो बना रहा था कि यार ये लोग ये चीज़ मांग रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, इसकी बड़ी डिमांड है। तो ये होते हैं जिसके तहत कस्टमर आपकी तरफ खुद मुतवज्जो होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। इसकी जनाब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पुल स्ट्रेटजी जो होती है ना, इसमें फ्लो ऑफ डिमांड जो होता है ना, जिस तरह पुश में तो ये था कि आप मैन्युफैक्चरर ने बनाई, वो आगे होलसेलर को दी, रिटेलर को दी, रिटेलर ने आगे फिर जनाब कस्टमर को दी, ठीक है। इसमें उल्टा सिस्टम होता है। इसमें मसलन एक मसलन जिस तरह आप मिसाल ले लो कि मसलन एक मोबाइल है ना, जिस तरह आईफोन प्रो मैक्स 14 है, तो वो कंपनी सिर्फ एक ट्वीट करती है, जिसमें ट्वीट में बताते हैं कि हमने ये नया मॉडल निकाल दिया है। अब उनको कोई अखबारों में देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें एक अमीर तबका इन्वॉल्व है। तो अमीर तबका जनाब भागा भागा वो मोबाइल लेता है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं आम लोगों से बेहतर नज़र आऊँ, मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, उसमें अच्छे स्पेक्स हों। तो अमीर तबका जो होता है वो उसकी तरफ भागता है। तो इसमें क्या होता है, मसलन कंज्यूमर जो ख़ुद रिटेलर को, दुकानदार को बता रहा था यार ये मोबाइल कब आएगा, वो कहेगा जनाब अगले हफ्ते आ जाएगा। वो अगले हफ्ते का वेट करता है, ठीक है। वो होलसेलर रिटेलर दुकानदार फिर होलसेलर को बताता है यार ये मोबाइल जल्दी से जल्दी लेके दो, मेरे पास बड़ी इसकी डिमांड आ रही है, ठीक है। इस ये है आईफोन प्रो मैक्स, इसकी मैंने मिसाल दी है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कस्टमर ख़ुद डिमांड करता है, ठीक है। तो ये जनाब होती है पुल स्ट्रेटजी। अब आपने देखना है कि आपको पुल या पुश स्ट्रेटजी में से कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, आप कौन सी चूज़ करना चाहेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए इसका मैं तरीक़ेकार बताता हूँ कि इस पे आप कैसे पहुँचते हैं। इसके प्रोस एंड कॉन्स जो होते हैं, फ़ायदे और नुकसानात। पुश मार्केटिंग जो होती है ना, स्ट्रेटजी या आउटबाउंड है। मसलन आपने बाहर जाकर लोगों को खुद बताना है कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप ये परचेज़ करो। तो ये इसमें फ़ायदे क्या होते हैं, हेल्प्स न्यू ब्रांड्स गेट ऑफ देयर फीट। मसलन कोई भी नया काम आप शुरू करेंगे ना, तो नया काम जब भी शुरू करेंगे तो आपको पहले पुश स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा। मसलन लोगों को पता है कैसे चलेगा, आपको प्रमोशन करनी पड़ेगी कि मैं ये चीज़ लेके बैठा हूँ भाई, ये लो। जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो लोग कैसे लेंगे। तो इसके लिए आपको मसलन ख़ुद इसमें तगदो करनी पड़ती है। गुड फॉर नीश प्रोडक्ट, ये उन लोगों के लिए होता है जो मसलन छोटे लेवल पे काम शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं। इसके नुकसान क्या होते हैं, लैक्स टारगेटेड अप्रोच। मसलन आप इसमें एक मखसूस तबके को नहीं कर सकते कि मैं इसी तबके को जाऊँगा, आपने पूरा सब सारा कुछ करना है। अखबार तो सारी दुनिया पढ़ती है, इसी तरह मसलन टीवी पे भी आएगा, आप गली गली जाओगे तो उसमें आपको अमीर भी मिलेगा, गरीब भी मिलेगा। तो इसी तरह कैन बी मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी पड़ जाती है क्योंकि आपको प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। दूसरी होती है पुल मार्केटिंग, उसमें क्या होता है, इनबाउंड है स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने एक ट्वीट किया है, आपने कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया। ट्वीट अमीर बंदा जो जो भी देखेगा वो जनाब उसकी वो मशहूरी हो जाएगी कि जनाब ये मोबाइल आईफोन प्रो मैक्स आ गया है, तो वो लोग धड़ाधड़ पैसे वाले लोग जो है ना उसकी तरफ दौड़ेंगे। क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने पहले अपना नाम बना चुके हो, जिसका नाम बन गया हो, ब्रांड बन चुका हो, सिर्फ वही पुल स्ट्रेटजी पे काम कर सकता है।
اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ یوزرز نو وٹ دے آر لوکنگ فار. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، جو گاہک ہوتا ہے اور جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کس طرف ہے. ٹارگیٹڈ ہوتی ہے. مثلاً آپ نے ایک خاص طبقے کو مثلاً ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کو امیر لوگ جو ہے نا وہ زیادہ پسند کریں گے، وہ لیں گے، کیونکہ ان کو اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے. انگیجز دی کسٹمرس. مثلاً آپ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ریکوائرس کانسٹنٹ اٹینشن. آپ جب برانڈ بن جاتے ہیں تو جناب آپ کو مستقل طور پر توجہ حاصل کرنی پڑتی ہے کسٹمرز کی. اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا پڑتا ہے. آئی فون پرو میکس جو ہے نا، اس ایک دفعہ ایک برانڈ لانچ کر دیا تو اس سے اگلی دفعہ اس سے بہتر چیز لانی پڑے گی. اگر وہ اس کو نیچے لے کے جائیں گے، اس کا اسٹینڈرڈ لو ہو جائے گا تو لوگوں کو اس کی طرف سے سوئچ ہو کے کسی اور طرف چلے جائیں گے، یا اس سے کوئی بہتر آ جائے گا تو اس کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے آپ نے بہتر سے بہتر چیز بنانی ہوتی ہے. ورکس بیسٹ وین دیر از آلریڈی برانڈ لائلٹی. یہ ایک ہی صورت میں اچھا کام کر سکتا ہے کہ جب آپ کا برانڈ آلریڈی بہت زیادہ مشہور ہو. اگر آپ کا برانڈ پہلے مشہور نہیں ہے تو آپ کو پش اسٹریٹجی پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو میرا خیال ہے بہتر سمجھ آ گئی ہوگی کہ پش اسٹریٹجی اور پش اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.